कुछ दिनों से मंगला की तबीयत ठीक नहीं थी। मंगला का बाजार में लाल मिर्च देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मंगला बाजार में लाल मिर्च बेचने का काम करती थी। लेकिन मंगला की बहू पारो गुस्से में मंगला के कमरे में आती है और मंगला से कहती है, क्या बात है, अभी तक आप सो रही हो? आप तो बाजार जाना नहीं है क्या? अगर काम नहीं करना है आपको तो खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। पारो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बाजार में जा पाऊंगी, इसलिए जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आराम करना चाहती हूँ। ओ मेरी सासू माँ, ये बहाना किसी और को जाकर सुनना। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको काम चोरी करने का बहाना चाहिए। अरे आपको क्या लगता है कि पहली बार आपकी बातें सुन रही हूँ? इस घर में मुझे रहते रहते 4 साल हो गए हैं और इस 4 सालों में मैं आपकी आदत से वापिस हो गई हूँ। इसीलिए बहना छोड़कर बगीचे में जाओ और लाल मिर्च तोड़कर बाजार में भेजो, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आता तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगी। बीमार होने के बावजूद मंगला को बगीचे में जाना पड़ता है, जहां मंगला ने खूब सारी लाल मिर्च उगा रखी थी। मंगला वहां से लाल मिर्च तोड़कर अपनी टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। लाल मिर्च ले लो, 30 रुपए की किलो है। हे भगवान, मुझे तो अच्छे से बोल भी नहीं जा रहा है। ले लो लाल मिर्च, 30 रुपए किलो। मंगला के सामने एक कालू नाम का आदमी टमाटर बेच रहा होता है और वह मंगला की हालात को देखकर मंगला से कहता है, क्या बात है अम्मा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ बेटा, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। अम्मा, आपके घर में कोई बच्चा है कि नहीं? मेरा मतलब आपके घर में बेटा, बहू या बेटी? मेरे पास कुछ होकर भी कुछ नहीं है बेटा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसीलिए मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। तो आप मेरी बात सुनो, आप आपके घर चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा समय आप यहाँ बैठ पाओगी। नहीं बेटा, तो मेरी चिंता मत करो। बेचारी मंगला खुद को लाचार और बेहस महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद बाजार उठ जाती है और वह अपने घर आ जाती है। घर आते ही मंगला की बहू पारो मंगला से पैसों का हिसाब पूछते हुए कहती है, कितने रुपए की कमाई हुई आज? बेटा पारो, आज 1 ही रुपयों की भी कमाई नहीं हुई, क्योंकि कोई भी ग्राहक लाल मिर्ची खरीदने आया ही नहीं। मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आपकी ठीक ठाक कमाई नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा ही चल रहा तो कैसे चलेगा? और मेरी बात मानो तो आज से आप बगीचे में लाल मिर्च को छोड़कर किसी और सब्जी उगाओ, क्योंकि इस लाल मिर्च को उगाकर कोई भी फायदा नहीं। वैसे भी लोगों को खाने में लाल मिर्च पसंद नहीं आती है। बहू, मैं लाल मिर्च के साथ कुछ और सब्जी भी उगाने की कोशिश करूंगी, पर लाल मिर्च उगाना नहीं छोड़ूंगी। तुम तो जानती हो ना, लाल मिर्च सिर्फ सब्जी ही नहीं, उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आपकी यादें गई भाड़ में, आपकी यादें मुझे पैसे नहीं देगी। और वैसे भी आज आपने 1 रुपये भी की कमाई नहीं की है, इसीलिए आज आपको खाना नहीं मिलेगा, भूखे पेट सोना पड़ेगा आपको। कैसी बातें कर रही है पारो तुम? मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आज मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दे बहू। जब तक आप मेरे हाथ में पैसे नहीं रखोगी तब तक मैं आपको 1 रोटी भी नहीं दूंगी। और कल से आप लाल मिर्च नहीं उगाओगी, किसी और सब्जी के बारे में सोचना शुरू कर दो कि आपको कौन सी सब्जी उगानी है। मंगला को लाल मिर्च से बहुत लगाव था, क्योंकि लाल मिर्च मंगला का पति मनोज उगाया करता था और मनोज के जाने के बाद मंगला भी लाल मिर्च उगाया करती थी। बहू, तुम मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैं लाल मिर्च उगाना नहीं छोड़ूंगी। मैं लाल मिर्च के साथ साथ और भी दूसरी सब्जी उगाऊंगी, लेकिन लाल मिर्च जरूर उगाऊंगी। बेचारी मंगला अपने बहू की अत्याचारी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वह रात को वह अपने बगीचे में जाती है, जहां उसने खूब सारे लाल मिर्च की सब्जी उगाई थी। क्या करूं मैं, तंग आ गई हूं मैं मेरी जिंदगी से। मेरी बहू बहुत अत्याचार करती है ना, वह मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती, नहीं वह मेरा ख्याल रखती है। कई दिनों से बीमार से तड़प रही हूँ, लेकिन मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं। बेचारी मंगला खुद की जिंदगी को खोजती रहती है। तभी उसे अंधेरे में मंगला को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह चमकती हुई चीज मंगला के पास आती है और वह मंगला का पति मनोज दिखता है। मनोज को देखकर मंगला बहुत भावुक हो जाती है। आप नहीं जानते आपको देखकर मैं कितनी खुश हूँ। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं जीना मुझे, आपने बहुत मुझे अकेला कर दिया है। आपके बिना मेरी कोई कीमत नहीं है।
बहू बेटा कोई मुझे पूछता भी नहीं है। मंगला अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और मैं चाहकर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए तुम्हें अकेले ही मेरे लिए हंसी खुशी अपना जीवन जीना है। तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। पारो और सुरेश को तुम्हारे साथ जितना बुरा करना था उन्होंने कर लिया। जब से आप मुझे छोड़ कर गए हैं तब से मेरी जिंदगी नरक हो गई है। आपको नहीं पता ये लोग मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। चैन से मुझे 2 रोटी भी खाने को नहीं देते। मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। मंगला मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम शांत हो जाओ और मुझ पर भरोसा करो। मनोज मंगला की मदद करने के लिए जादुई लाल मिर्च को अपने पास बुलाता है। तभी वह जादुई लाल मिर्च वह आ जाती है। तभी मनोज जादुई लाल मिर्च से कहता है, ए जादुई लाल मिर्च, मुझे आज ही तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी बहुत परेशान है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी की मदद करो। बहुत परेशान है बेचारी, इस बुढ़ापे में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है जादुई लाल मिर्च। मनोज तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मनोज की बातें सुनने के बाद जादुई लाल मिर्च मंगला की उगी हुई लाल मिर्च को जादुई शक्तियों से भर देती है। मंगला है तुम्हारे लाल मिर्च जादुई हो चुकी है। इनके पास तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जादुई अद्भुत शक्तियां हैं। बस कभी भी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, हमेशा जरूरत पड़ने पर ही शक्तियों का इस्तेमाल करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लाल मिर्च, पर मैं भी अपने पति के साथ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ही इच्छा पूरी कर सकती हो? नहीं मंगला, मैं चाहकर भी तुम्हें मनोज के साथ नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान की जीवन काल एक समय से निर्धारित की गई है। समय आने पर भी तुम्हें भी ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। इसीलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक इस दुनिया में हंसी खुशी रहो। हाँ मंगला, जादुई लाल मिर्च सही कह रही है, और हाँ हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। पीछे मुड़कर मत देखना, या फिर पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मनोज और जादुई लाल मिर्च दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मंगला जादुई लाल मिर्च को देखकर बहुत खुश होती है, और वह जादुई लाल मिर्च की मदद से अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लेती है। मंगला उसके बगीचे में लाल मिर्ची उगाया करती, उन्हीं लाल मिर्च को बाजार में बेचने जाया करती है। ये सब देखकर पारो को बहुत गुस्सा आता है, और पारो सुरेश से कहती है, देख रही हूँ अपनी माँ को, पता नहीं कौन सी तिजोरी में उसने पैसे जमा करके रखे थे, तभी तो रातों रात उन्होंने अचानक इतना सुंदर घर ले लिया अपने लिए। मैं तो कहती हूँ हम अच्छाई का मुखौटा पहनकर माँ जी के पास चलते हैं और उनसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे भी जाते जाते माँ अपने लिए कुछ तो काम आए। पारो और सुरेश अच्छाई का मुखौटा पहनकर मंगला के घर आते हैं, और वह मंगला से कहते हैं, माँ ओ माँ, मुझे माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने जाने अनजाने में हमने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर आपके जाने के बाद हमें आपकी बहुत कमी महसूस होती है। हम आपके बिना नहीं रह सकते। माँ हमें अपने साथ घर में रख लो ना। पारो बिल्कुल ठीक कर रही है माँ, आपके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं और पारो ने यह फैसला किया है कि आप हमारे साथ रहोगी। बच्चों, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना है घर बेचकर गरीबों को दान कर देती हूँ, और तुम्हारे साथ अपने उसे पुराने घर में रहने के लिए वापस आ जाती हूँ। अरे माँ, ये सब क्या करने की क्या जरूरत है? अरे अगर आप नया घर ही नहीं रहेगा तो आपको अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं। रहने दो, बेकार में आकर हमारा खर्चा मत बढ़ाओ। बेकार में आकर हमारे घर में बोझ बनने की कोशिश मत करना, आप किसी काम की नहीं हो आप। हाँ पारो बिल्कुल ठीक कह रही है, जब आप अपने पास इतना बड़ा घर और धन दौलत नहीं रहेगी तो आपको हमारे पास रहकर क्या फायदा? वैसे भी आज तक तुम्हारे वजह से हमारा एक भी रुपयों का मुनाफा नहीं हुआ है। अरे बच्चों, तुम्हें माँ चाहिएगा धन दौलत। धन दौलत? धन दौलत? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? अरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कब क्या सोचकर आ रहे हो। तुमने मुझे लालच के वजह से हमेशा के लिए खो दिया है, इसलिए आज के बाद दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मंगला की बातें सुनकर उन दोनों का सर शर्म से झुक जाता है, और वह दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मंगला अकेले ही अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ती है।